हकयापन डटी मांगा छोड़ना मैदान, लहू रंगे रंग देव अपना विधान। झारखंड के लिए फिर से लड़ाई, फिर से आंदोलन करना होगा। मैं सोचता हूँ मेरा भी हत्या कर दो, मैं भी नहीं बोलूँगा। मातृभाषा के लिए देश विभाजन हो गया, ये बात जिम्मेवार व्यक्ति लोग सोचे। हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमर ये अभिलाषा। कलम जब अत्याचार करता है तो तलवार करवट बदलता है, माने जिसका हक लुटाता है उसका सोच बदलता है। मधु मंसूरी हंसमुख एक ऐसा नाम जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में ना जाने कितने गीत लिखे होंगे, ना जाने कितने गीत गाए होंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। सर, झारखंड को बने लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं आपके झारखंड को बने हुए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, जिस प्रकार से भाषा आंदोलन, स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर राजनीति हो रही है, मधु मंसूरी हंसमुख इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? यह बात आपने बोला, बहुत सच बोला। जिस उम्मीद से आदमी बलिदान दिया है, समय शक्ति पैसा गंवाया है, घर परिवार उजाड़ा है, अपना काम छोड़ के आंदोलन किया है, मैं स्वयं पूरा जिंदगी इसमें लगा दिया हूँ। अपना सरकारी नौकरी करता था मेकॉन में, उस सबको एकदम तिलांजलि दे दिया। और आज तो हम पश्चाताप करते हैं अपने बारे या अन्य लोगों के बारे, जो समय शक्ति गंवाया, जिसने जान गंवाया, जिसने जेल गया, तो ये सब तो पश्चाताप करने के लायक है। और आंदोलन अलग राज होने पर जितना खुशी मिला था उस अनुपात में अभी खुशी नहीं है। इसलिए नहीं है, अलग राज तो मिल गया, लेकिन जल जंगल जमीन खनिज खजाना का जो लूट था वो कम नहीं है। सर, मधु मंसूरी हंसमुख जी, जब भी राज्य में कोई ज्वलंत मुद्दा होता है, चाहे बेरोजगारी होती है, चाहे ऐसे कोई भी संकट अगर राज्य में आते हैं, तो आप मुखर होकर बोलते हैं। आप अपने शब्दों में ये जो चल रहा है उसे कैसे बयां करेंगे? देखिए, हम अपनी दर्द को, हमारे लोगों की दर्द को, हमारे लोगों की परेशानी को अगर हम नहीं बोले तो हम एक अच्छा नागरिक नहीं हैं। एक अच्छा नागरिक कतई नहीं हो सकते हैं। और हम एक शिकायत नहीं, थोड़ा कष्ट होता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको हम वोट दिए हैं बहुत उम्मीदों से कि लो तुम्हारे कंधे में इस राज की जिम्मेवारी 5 साल के लिए दे दिया, और वो अगर चुप रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो उनको बोलना चाहिए, ये मेरा। सर, कोई ऐसा गीत जो आप इन चीज़ों को बयां करें? देखिए, अभी से 2-4 दिन पहले हम देख रहा था टीवी न्यूज, एक बुलबुल जंगल है उधर, उग्रवादी संगठनों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, एक मारा गया, 5-7 लोग पकड़ाया, और उसमें आदिवासी और एक मुस्लिम लड़का और 2 महिलाएं जवान बेटी। मैं उनको टीवी से देख रहा था, उनके चेहरे में चमक नहीं था, उनके शरीर में माने मांस नहीं था, हट्ठा कट्ठा नहीं थे। लगता था कि ये उग्रवादी है, ये चोर है, ये डकैत है, ऐसा हमको महसूस होता था। गलती किया तो गलती है, लेकिन भूख, मजबूरी, बेरोजगारी में आदमी एक इंजीनियर से, एक ठेकेदार से रंगदारी मांग लेता है, चोरी डकैती कर लेता है। ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, बाधा तो है, लेकिन वो जो रंगदार है ना, वो जो विकास कामों पर जो बाधक बनते हैं ना, उससे खतरनाक आदमी वो है जो राज में गबन घोटाला भ्रष्टाचार करता है, जो कलम के माध्यम से अत्याचार करता है। और कलम जब अत्याचार करता है तो तलवार करवट बदलता है, माने जिसका हक लुटाता है उसका सोच बदलता है। सर, तो आप अपने गीतों के माध्यम से इस व्यथा को कैसे सुनाएंगे?
तो मैं उन लोगों को देखा ना टीवी में, तो अफसोस लगा कि क्या मजबूरी है जो ये लोग रंगदारी करता है, चोरी डकैती करता है, विकास काम में बाधक होता है। तब हमने गीत 3 मिनट का या 2.5 मिनट का छोटा सा गीत लिखा। जल जंगल जमीनी और खानी जी खजाना, खानी जी खजाना लूटियो गेला सुन आदिवासी, लूटियो गेला सुन मूलवासी तोर कहाँ ठिकाना, लूटियो गेला सुन आदिवासी, लूटियो गेला सुन मूलवासी तोर कहाँ ठिकाना। नौकरी चाकरी रोजी रोटी रे सभे जाल ढोटी, लूटियो गेला सुन आदिवासी, लूटियो गेला सुन मूलवासी तोर कहाँ ठिकाना। अरे बनल बनल छैला में दाग लगी गेलौ रे, दाग लगी गेलौ सोना रूपा बेटी दिल्ली में बेचाए गेल कटी सुन आदिवासी तोर कहाँ ठिकाना, कटी सुन मूलवासी तोर कहाँ ठिकाना। सर, मंसूरी जी हमेशा जल जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। आज आपके झारखंड में भाषा विवाद, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये जो मुद्दा है राज्य जल रहा है। सर, तो आप क्या चाहते हैं कि 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है लागू हो? सर, आपका क्या वक्तव्य है? सर, आप क्या चाहते हैं? राज्य के जिम्मेवार व्यक्ति जो हमारे जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, उनको मैंने सबसे पहले इन समस्याओं पर अपना वक्तव्य देना चाहिए और इन झंझट को समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। मैं सोचता हूँ अगर वो लोग नहीं करते हैं तो राज्य तो दुर्भाग्य की मार्ग में चला जाएगा। आदमी अपना पहचान तो नहीं न छोड़ेगा। मैंने इस संबंध में भाषा के बारे कहा हूँ, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा, एहे मने साध हमर एहे अभिलाषा। आयो कोखी जन्म ले ली धरती टेकली, एहे भाषा एहे बानी दुनिया देखली, अमृत समान हमर चाहे तीता का सा, हम कभी छोड़ब नहीं मोर जन्म मायक भाषा। हर आदमी को, हर राज्य को, हर देश को अपनी भाषा से प्यार होता है और भाषा पर अगर आपत्ति होता है, भाषा लेकर बांग्लादेश बन गया, सिर्फ भाषा कर लेके बांग्लादेश बना है। और नहीं तो क्या है, वो लोग पाकिस्तानी लोग भी मुसलमान और ये बांग्लादेश के लोग भी मुसलमान, सौ जातीय तो सब थे, लेकिन मातृभाषा के लिए देश विभाजन हो गया। ये बात जिम्मेवार व्यक्ति लोग सोचे, भाषा तो हमारा बचना चाहिए। सर, जो झारखंड की जो पूरे विश्व में पहचान है अपनी जल जंगल जमीन कला संस्कृति, यहाँ की जो सभ्यता है उसे लेकर है, तो जो मंसूरी जी हैं अपने गीतों के माध्यम से जो खूबसूरती है झारखंड को, उसे कैसे दर्शाएंगे? देखिए, इस बात का दुर्भाग्य है, पुरखों ने कहा है कि अति सुंदरी का जात नहीं। समाज में जो बेटी बहन बहुत सुंदरी होता है ना, आदमी उस पर कंकड़ फेंकता है, बुरा नज़र डालता है, उसको भटकाता है, उसको गुमराह करता है, उसका प्रतिष्ठा को समाज में अच्छा बचने नहीं देता है। तो अति सुंदरी का जात नहीं, अति कारीगर को भात नहीं। जो बहुत कारीगर है ना, वो अपनी घमंड में बाल बच्चा को ठीक से पालता नहीं है, काम धंधा ठीक नहीं करता है, उसमें एक घमंड आ जाता है। तो हमारा राज अति सुंदरी है, अति सुंदर है। चाहे यहाँ के भोले मानव संसाधन भोले भाले हैं और यहाँ के जंगल से इस मैंने क्या है, झारखंड आच्छादित है, हरा भरा है, तरह तरह का औषधि जो नहीं होता है, वनों से जंगलों से मिलता है, जड़ी बूटी की दवा, उस मामले में सुंदर है। और यहाँ खनिज संपदा इस कदर है कि देश को 41% भारत को
यहाँ का खनिज देता है। आपको हम बता देता हूँ, सिर्फ खनिज यहाँ है इसलिए यह शांत है। अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो यह शांत नहीं रहता। तेल जहाँ मिलता है, पेट्रोल वगैरह, उस पर लोगों का बुरा नज़र रहता है। हम तो इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन किसी विद्वान ने कहा था कि अफ़गानिस्तान जो स्थान है ना, वहाँ भी खनिज की कमी नहीं है, इसलिए दूसरे देशों का उस पर नज़र रहता है। तो दुर्भाग्य है ये जो सुखी संपन्न और खनिज संपदा से भरा हुआ है, इसलिए यह अशांत रहता है। देखिए, आज ही देखिए 5 गाड़ी कोयला पकड़ाया है और सभी अपराधी बिहार के हैं, माने सभी माफिया। तो देखिए एकदम आक्रमण हो गया है लूट में, क्या बोला जाए। तो ये जिम्मेवारी मेरा नहीं, आपका नहीं, ये जिम्मेवारी जिसके कंधे में इस राज की जिम्मेवारी है, जिसे हम वोट दे के इस राज की जिम्मेवारी सौंपे हैं, उनको ये समाधान निकालना चाहिए। अभी क्यों चुप रहते हैं यही जाने। अभी हाल में पता चला है कि ठेकेदार को खुश करने के लिए लोग एस्टीमेट बढ़ाते हैं। देखिए ये बहुत समस्या है, मेरे पास तो लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए। ये जिम्मेवारी हमारे जनप्रतिनिधियों को है। सर, तो अपने गीतों के माध्यम से हमारी जो झारखंड की खूबसूरती है, जो यहाँ की मिट्टी की महक है, जो इसकी जो खुशबू है, उसे सर आप अपने गीतों के माध्यम से लिखिए। मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, इसको मैं 1978 में ये गीत को गाया था। रोके ले बेईमानी चल भाया सिनातानी, छुआ बूढ़ा तरुनी जवान, बूढ़ा तरुनी जवान। हक यापन डटी मांगा छोड़ना मैदान, लहू रंगे रंग देवा अपना विधान। हक यापन डटी मांगा छोड़ना मैदान, लहू रंगे रंग देवा अपना विधान। इस राज का लूट फूकार दूम भी दल बांधी, बहु रंगी शंखा घंट दे के आजान, घंट दे के आजान। एकता के पिए चल सभे मधुपान, लहू रंगे रंग देव अपना विधान। झारखंड के लिए फिर से लड़ाई, फिर से आंदोलन करना होगा। सैद्धांतिक है सही, लेकिन आंदोलन तो करना होगा, नहीं तो जो लूट के आदत बन गया है वो तो बेचारा जल्दी अपना मार्केट को ख़राब नहीं करेगा। ये सब बात बहुत दुखद है। आप लोग एक बात को कभी कभी प्रयास नहीं करते हैं या करते हैं, समय नहीं मिलता है। इस राज की दुर्भाग्य आज़ादी के बाद से है, अलग राज भर होने से नहीं। 2015 नवंबर से बाद नहीं, 1947 के बाद से है इस राज का दुर्भाग्य। इस राज में एक बहुत फुटबॉलर चैंपियन खिलाड़ी था, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिसके नाम से अब्दुल बारी पार्क मैदान बना था। अब्दुल बारी पार्क जी का हत्या हो गई था, पहला हत्या आज़ादी के बाद झारखंड से उसी का हुआ था। आज वो भी ख़त्म हो गया। आज उसके नाम से एक फुटबॉल मैदान था, वो भी ख़त्म हो गया। दूसरा हत्या हुआ है, रामगढ़ का विधायक गोला चितरपुर का रहने वाला था मंजूर खान, उसका पटना में हुआ था। उसका तो रांची में होना चाहिए, तो पटना में का वो गुंडे कर रहा था जो उसका हत्या हो गया। तीसरा हत्या हुआ है झारखंड का 1984 में बिशुन महतो, काफ़ी छरहर गोरा नारा पढ़ा लिखा, काफ़ी AA में ऐसा उसका हत्या हो गया था। बहुत कड़ा आदमी था, राज के हित में, समाज के हित में, उसकी हत्या हो गया। इस तरह से बिशुन महतो की हत्या हुई, तो सुनील महतो की हत्या हुई, तो निर्मल महतो की हत्या हुई, निर्मल महतो था ना, उनकी हत्या हुई। तो इस तरह से महेंद्र सिंह की हत्या हुई, तो वो जो मुंडा जी रमेश सिंह मुंडा थे, उनकी हत्या हुई। बहुत दुर्भाग्य है
इस राज में ना तो आदमी भयभीत रहे और हमको लूटने का अवसर मिलता रहे, यही सब सोच है। दुर्भाग्य है। मैं सोचता हूँ मेरा भी हत्या कर दो, मैं भी नहीं बोलूँगा। हम तो बोलता रहता हूँ, बोलूँगा। राज के लिए तो हमको दर्द है। मैंने समय, शक्ति, नौकरी चाकरी सब इसके पीछे गंवाया हूँ। मैं परिवार उजाड़ा हूँ। और मेरा घर जाके देखो, कार ना बंगला, राज का सबसे बड़े कलाकार तुम लोग कहते हो, और मेरा कोई कार बंगला नहीं है। ईमानदारी रखता हूँ। ये सब तो दुर्भाग्य है। अपने राज्य के लिए बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा, ये कहना है पद्मश्री से सम्मानित मंसूरी जी का। अब देखना होगा कि इनके बातों का, इनके जैसे कलाकारों का कितना असर राज्य सरकार पर पड़ता है।